मलाइशिया में एक शहाना और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाली खातून जिनका नाम मिस फोजिया है, आज लाहौर में रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। गुलबर्ग में गोल्ड जो मार्केट है वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड का दफ्तर था, क्योंकि वहाँ से उन्होंने काम करना था। वीज़ा लगवाने के लिए कोई लड़का तैयब नाम का आया, तो वो जब आया तो वीज़ा लगवाने के लिए साथ अपनी सिस्टर को भी लिया और उसके साथ निकाह किया। वो जो क़यामत थी मुझ पर जो गुजरी, इतनी अच्छी हंसी अस्ती बस्ती ज़िंदगी, मुझे नहीं पता लगा वो कैसे बर्बाद हो गई। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो मैंने ना पानी में नमक डाल के बच्चों को फिल्टर में देना, तो बड़ी मैं कचरे से बोतलें उठाऊंगी और इसका जहर लेके आऊँगी और बच्चों को खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी और मर जाऊंगी। हम ज़िंदगी में दुनिया में आए क्यों कि हमारा कोई भी नहीं है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और मैं हैरान होती हूं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मलाइशिया में एक शहाना और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाली खातून जिनका नाम मिस फोजिया है, आज लाहौर में रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वजह पेश आई कि मलाइशिया में 3-3 घरों की मालकिन, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ और आज यहाँ पर ये रिक्शा चला रही हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मलाइशिया में आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी, घरों की मालकिन थी, एक नहीं दो नहीं 3-3 घरों की, 3-3 4-4 गाड़ियाँ। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज आप रिक्शा चला रही हैं? अचानक, बाकी जो भी होता था अचानक ही है, पर मेरे साथ ये हुआ कि सबसे पहले तो मैं जब पाकिस्तान आई हूँ, मेरे भाई की डेथ हो गई थी, उन्होंने सुसाइड कर ली थी, मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। जब मैं पाकिस्तान आई तो बड़ी थी, हमें वो मिल नहीं रहा था टिकट वगैरह, हालांकि मेरे हस्बैंड खुद वो ट्रैवल एजेंट थे। बड़े मुश्किल से 3 सीटों का अरेंज हुआ, बेटे को गोद में बिठाया, बेटी के साथ बिठाया और मैं पाकिस्तान आ गई। ठीक 15 दिन बाद मेरे हस्बैंड भी मलेशिया से आ गए और हमने वापस जाना था। गुलबर्ग में गोल्ड जो मार्केट है वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड का दफ्तर था, क्योंकि वहाँ से उन्होंने काम करना था। वहाँ पे उसके पास कोई रेवंड से कुछ फैमिली थी, वो आई वीज़ा लगवाने के लिए। वीज़ा लगवाने के लिए कोई लड़का तैयब नाम का आया, तो वो जब आया तो वीज़ा लगवाने के लिए साथ अपनी सिस्टर को भी लिया, उसकी बहन का नाम था तैयबा। और मेरी इतनी अच्छी हंसी अस्ती बस्ती ज़िंदगी, मुझे नहीं पता लगा वो कैसे बर्बाद हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतनी की दौलत आ गई थी ना, इतने मगरूर हो चुके थे कि वो इंसान को फिर इंसान ही नहीं समझते थे। पर हाँ, वो मुझे बीवी ज़रूर समझते थे, पर लास्ट में उसने मुझे बीवी क्या, अपने बच्चों को अपनी औलाद भी नहीं समझा, उसने हमारा ख्याल ही नहीं किया। उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की, उसके भाई को चाइना भेजा और उसके साथ निकाह किया। तो जो अपना घर हम बेच के पहले मलेशिया, हम तो यहाँ पे बेड़ियाँ जला के चले गए थे, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा था। हमारे पास जो सामान था ना, हमने उसको ऐसे बांटा कि जैसे वो कहते हैं ना बच्चों के ऊपर चीज़ बांटते हैं। मैंने रिश्तेदारों में, बहनों में, सब में हमने कहा ये चीज़ें पड़ी हैं, आप लोग ले लो, हमने अब वापस नहीं आना। तो जब आई हूँ तो भाई की डेथ पे आई हूँ, तो भाई की डेथ के बाद ये जब सिलसिला चला, जब उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, दूसरे तीसरे ज़ाहिर है मेरे साथ बात करते थे हैंड फ्री पे, 24 घंटे हैंड फ्री पे, बच्चे क्या कर रहे, तुम क्या कर रही हो। और मुझे वो प्यार बहुत करते थे और मुझे खान साहब कहते थे बड़े प्यार से, खान साहब तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही, बहुत अदब करते थे। पर 2 दिन जब उसने मुझसे बात न की, तब उसका मेरे ख्याल से निकाह था। अगर उसे मैं करती रही फ़ोन, मैंने अपनी सास को फ़ोन किया, मेरी सास ने मेरा फ़ोन काट दिया, मेरे देवर ने मेरा फ़ोन काट दिया, मेरी नंद ने मेरा फ़ोन काट दिया। अब इनका पापा हार के उसने फ़ोन उठाया, वो कहता है मैं जी मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, मैं तुमसे बात। मैं कहा पहले तुम मीटिंग में होते थे तो मैं तो तुम्हारी मीटिंग भी सुनती थी, आज ऐसी कौन सी बात होगी, आज तो 2 दिन का कह के 4 दिन हो गए। मेरे दिल को बड़ा ना सुकून हुआ, तो मैं चली गई काछ ऊपर अपने ससुराल के मोहल्ले। जब मैं गई हूँ तो देखती हूँ वहाँ पे वो मुझे देख के तो चौंक के, जो मेरे चाचा ससुर थे, कहते रफाकत ने शादी कर दी है। तो मेरे ना पैरों से ज़मीन निकल गई और ऐसा लगा सर से आसमान हट गया है और पता नहीं मैं क्या अंधेरा दुनिया में आ गई, दुनिया में मैं हूँ ही नहीं, ना बच्चे हैं, कान मेरे बंद हो गए, सुन सन्नाटा हो गया। वो जो क़यामत थी मुझ पर जो गुजरी, जब मुझे चक्कर आया, मैं बैठी, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मुझसे ना पानी पिया जाए। खैर इनके पापा ने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। जब वो कोई रब्ता नहीं किया तो जो मेरे पास साथ सोना जेवर, मेरा सर से लेकर पैरों तक मैं सोने से बड़ी थी, मैंने वो बेच के बच्चों को गुजारा करती रही। ख़त्म हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो मैंने ना
पानी में ना नमक डाल के ना बच्चों को फीटर में देना। जब मैंने पानी में नमक डाल के देना तो वो भी हुआ कि मेरा नमक भी ख़त्म हो गया। अभी तो आप रिक्शा चला रही हैं, जब मलेशिया में थी वहाँ पे आपकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं वहाँ पहले। पे मेरी बड़ी शहाना लाइफ थी। वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बस मुझसे वो ख्वाहिश पूछते थे कि तुम्हें क्या पसंद है। उनसे मैं कहती थी कि फिल्मी एक्टर नादरा ना वो सोने के बर्तन में खाना खाती थी, मुझे सोने के बर्तन बड़े पसंद है। मैंने एक दिन ऐसे ही बताया, उन्होंने मुझे सोने के बर्तन बना के दिए। जब मैं सोने के बर्तन में फ़र्स्ट टाइम खाना खाने की मैं डर रही थी कि कहीं मैं मर न जाऊँ। तो वो यानी कि यहाँ से आप हिसाब लगा रहे कि वो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी कि जो मेरे साथ हुआ। मैंने कहा इतनी जलालत, इतनी ख्वारी ज़िंदगी में, या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, मुझसे जो गलती हुई तो मुझे ही माफ़ कर दे, ये मुझसे नहीं अब होगा। मैंने फैसला कर दिया, मैंने कहा आज लास्ट मरतबा मैं कचरे से बोतलें उठाऊंगी और इसका जहर लेके आऊँगी और बच्चों को खिलाऊंगी और ख़ुद भी खाऊंगी और मर जाऊंगी। हम ज़िंदगी में दुनिया में आए क्योंकि हमारा कोई भी नहीं है। मैंने ना इसी तरह किया, मैंने कचरे के ढेर से बोतलें उठाई। मैंने जाकर, मुझे अभी याद, मैंने 10 रुपये का नीला थोथा लिया था, 10 रुपये का। मैंने ला के 1 किलो आटे में उसको गूंदा, मैंने पकाया। वो कहता मैं खाऊंगा, वो कहता मैं खाऊंगा। जो बच्चे दूध पीने थे वो बेचारे रोटियों पे आ गए। मैंने ऊपर हाथ रख दिया, अल्लाह की तरफ से मुझे कुछ हुआ कि नहीं खिलाना। मैं कहा नहीं खाऊँ, नहीं दूँगी, नहीं है मेरे पास। मैंने डांट दिया बच्चों को। बच्चों ने कहा मम्मा हाँ हमें पता है आप हमें खाना नहीं खिला सकते, जैसे मैं पापा नहीं पूछता आप नहीं पूछती। मैंने कहा बेटा ये बात नहीं है, मेरी जान भी हाजिर है, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती। आपको पता मैं कभी सर भी बाहर नहीं निकाला था, मैं कचरे के ढेर से आप लोगों के लिए बोतलें उठा के लाती हूँ। बच्चे समझते थे, छोटे छोटे बच्चे समझदार होते हैं। तो मैंने कहा मैंने इसमें ना जहर मिलाया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को खिला के मैं भी खा के मर जाऊँगी। मैंने कहा मम्मा आप हमें जहर खिलाना चाहती हो, मम्मा हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे, आप ना मरो और नहीं आप आपसे मांगेंगे। मैंने अपने बच्चों की इतनी ज़रूरतें देखी, अगर कि मेरे बच्चे इतनी हिम्मत वाले कि भूखा रहना वो पसंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं फौजे, तेरे हाथ पैर टूटे, चल काम कर। मैंने लोगों को रजा काम किया, मैंने लोगों के दरवाजे खड़का के मैंने लोगों से काम मांगा। किसी ने मुझे दुत्कार दिया, नहीं वट्टी कट्टी गई, चंगे भले घर दी तू डकैती कर रही है। मैम जो हो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। अभी की अगर सिचुएशन की बात कीजिए, जब आप रिक्शा चलाती हैं तो एक दिन का कितना कमा लेते हो? मैं एक दिन का 1000 रुपये कमा लेती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर मैं 500 भी कमा लेती हूँ। जिस घर में भी रह रहे हो आप, क्या ये घर आपका अपना है? नहीं, मेरा घर किराए का है, किराया भी देना होता है, बिल भी देना होता है, बच्चों का भी होता है, खर्चा भी होता है, सब कुछ बड़ा मुश्किल होता है, पर मैनेज कर लेती है, इधर से उठाओ उधर से उठाओ उधर से करके इस तरह हो जाता है। क्या आपके बहन भाई आपकी मदद अब करते हैं? मेरे बहन भाइयों ने कभी मेरी मदद ना पहले की है और ना अब की है। सिर्फ आपसे खाया है? उन्होंने लूटा ही है मुझे, और आज भी उनका वसल ये रिक्शा भी मेरा खा जाए। इस तरह के बहन भाई होते हैं। इसके अलावा आप साइड पे अगर कोई काम करती हैं तो वो हमें बताएं क्या करते हो? जी हाँ, मैं जो कि मशीन पे कपड़े सिलाई करती हूँ, मैं स्टिचिंग जानती हूँ, मेरे हाथ में हुनर है। तो वो आ नहीं रहा, फैक्ट्री में मुझे पहले मिला था काम, अभी फिर नहीं, पता नहीं अब सीज़न शुरू है, कारीगर आ गए गाँव से, वो आके बैठ के अब घर में मुझे नहीं वो दे रहे। तो साथ अगर कोई गली महल्ले से कपड़े आ जाते वो मैं सिलाई कर लेती। ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, उनके पेट पालने के लिए मेहनत करती हैं। मैं कहती हूँ ऐसी माओं को सलाम, उनकी अज़मत को सलाम। आई होप कि आपको इनकी वीडियो पसंद आई होगी, और इनकी अगर आप मदद करना चाह रहे हैं तो हम इनका नंबर कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह पे मेंशन कर देंगे। आप जितना अपने वो थोड़ा सा पौधा लगा सकते हैं आप वो लगाएं, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। मदद ज़रूर कीजिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।